डू वी हैव टू सेंड यू, बिल्कुल ऐसा ही है, हम ना व्हाट्सएप पे आपने शेयर करना होता है। अच्छा जी, सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए, बस जैद बस बात दबा दे बच्चे। सीन ऐसे का है कि कल हमने जहां से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपके जो है लाइक कह सकते हैं हुरिया मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ, आपको लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है। सीन ऐसे का है कि हम लोगों ने कल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिराइवेशन कर रहे थे उसको हमने डिस्कस करना है, और साथ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं या उसकी कंडीशंस हैं उसको भी हम लोग साथ लेके चलेंगे, जिसकी मदद से हम लोग कह सकते हैं कि हमें पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसे करना होगा वो हम लोगों ने डायग्राम बनाई थी कल की। डायग्राम किस किस बच्चे को याद है वैसे, बाय द वे? हाँ, किस किस को याद है? ये सेकंड ईयर का काम हुआ हुआ यार, 90 डिग्री वो लैग और लीड वाला किया था हमने रात को। ओके, ठीक है, साफ कर लेते हैं। ओके, याद है जी, गुड। हाँ हाँ बिल्कुल वही, जैद मैथ्स और स्प्रिंग। अच्छा देखो इधर, हम तीन केसेस बनाते हैं दोबारा से और उसी तरह से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग था, वो इस तरह से अटैच था आपके, ये आपके पास इसकी कह सकते हैं कि जमीन है, ये आपके पास इस तरह से जमीन है, ठीक हो गया। और ये आपने मैथ्स लिया हुआ, ठीक है। कमल वालेकुम अस्सलाम बच्चे, कैसे हो आप, ठीक हो? ये जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन कौन सी होती है, कौन बताएगा पहले? मीन पोजीशन कौन सी होती है? मीन पोजीशन के और क्या क्या नाम हो सकते हैं? ठीक है, ये सी नंबर 1 सी नंबर 2 आपके पास टेढ़ा हो गया है। मीन पोजीशन क्या होती है, कोई बता सकता है? मास्टर आर्ट चल रहा है बच्चे, ठीक है जी, ओके। यहां से स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट पोजीशन, या फिर लाइक कह सकते हैं कि रेस्ट वाली पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं, सॉर्ट ऑफ, यस, इक्विलिब्रियम पोजीशन को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। सो जहां पर फोर्स जीरो होती है आपके पास, ओके। ये मेरे पास ओ है, ओ। अब आपने क्या किया कि आपने इस स्प्रिंग को, इस मैस को खींचा, ये आपने खींचा और आप इस मैस को यहां पर लेके आ गए, ये मैस यहां पर आ गया आपके पास, ठीक है, इस तरह से। और इस पॉइंट पर आने के बाद ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है ए, ठीक है। ये आपके पास मीन पोजीशन वो होती है जहां पर फोर्स आपके पास होगी जीरो, ठीक है। लेकिन जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूं, अब कॉमन सेंस की बात है, मैंने एक्शन अप्लाई किया, ठीक है। एक्शन क्या होता है? फोर्स अप्लाई की। फोर्स कौन सी होती है? न्यूटन, अपने न्यूटन अंकल में बोल गए कि फोर्स किसके बराबर होती है? फोर्स बराबर होती है अप्लाइड फोर्स, दैट वाज लाइक कह सकते हैं कि इक्वल टू एम ए, जिसकी वजह से मास के अंदर एक्सेलरेशन आया, और इस फोर्स को बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। कौन सी फोर्स? अप्लाइड फोर्स, दैट्स इट, ठीक है। मैं कल वाला रिकैप इसलिए दे रहा हूं कि जिन बच्चों से मिस हुआ है वो भी देख सकते हैं। ये मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग है। अब मैंने यहां पर जिस वक्त फोर्स लगाई, तो विद इन इलास्टिक लिमिट आपके पास एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग हो गया, रबर हो गया, ये सारे के सारे इलास्टिक मटेरियल होते हैं बच्चे। आप किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, तो मुझे बताओ कि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगी या नहीं? बोलो हाँ या ना, यस और नो, तो बोलो हाँ या ना, जल्दी बता दो। रिस्टोरिंग फोर्स होगी, सब जानते हैं रिस्टोरिंग फोर्स होती है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है? कहती है कि अगर जब मैं इसको लाइक कह सकता हूं लगा रहा था ना फोर्स, तो सीन नंबर 1 में कोई फोर्स नहीं है, सीन नंबर 2 में आपने अप्लाइड फोर्स लगाई, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहेगी भाई तुम वापस जाओ मीन पोजीशन की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है, अप्लाइड फोर्स इस तरफ है, तो मैं कह सकता हूं कि एक्शन इज अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इज रिएक्शन मेरे पास आ रहा है, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, जो कि इसको वापस लेके जाएगी। सो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो आपके पास इस डायरेक्शन में मेरे पास आ रही, मतलब कि पीछे की तरफ आपके पास जिसको खींचेगी। मैंने क्या किया, यहां से रिस्टोरिंग फोर्स जब मेरे पास यहां पर आ रही थी, अप्लाइड फोर्स थी, मैंने यहां से छोड़ दिया मैस को। अब जिस वक्त मैं एक मैस को यहां से छोड़ूंगा, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास जो है, ओहो लाइन ही टेढ़ी हो गई है, क्या चक्कर है? आपने कहानी की तरह इसको याद करना है बच्चे, ठीक है। आपके पास जिस वक्त आप इसको जो है वो कह सकते हैं कि मैस को छोड़ते हैं, तो ये मैस क्या होगा? वापस जाएगा। अब मैस जो है वो जस्ट इमेजिन करते हैं, हम माइक्रो सेकंड्स के अंदर इसको देख रहे हैं, मैस आपका वापस जा रहा है, 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 जा रहा है। क्या आपका मैस यहां पर रुकेगा? बोलो हाँ या ना। ओ पर रुकेगा, जहां से स्टार्ट लिया था। आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मतलब कि लाइक कह सकते हैं नहीं रुकेगा ना, डेफिनेटली नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया होता है। इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया कहता है भाई
मोशन जो तुम्हारी वो कह सकते हैं कि मोशन की स्टेट है ना, उसको मेंटेन रखो, उसको मेंटेन रखो, तो तुम आगे जाओ। तो वो क्या करेगा, बॉडी यहां से मैस क्या होगी, क्रॉस करके जो है वो जाएगी और आखिर में इस तरह से आपके पास यहां पर आकर रुक जाएगी। शॉर्ट, हम रुकने का मतलब ये लेते हैं कि बहुत कम टाइम के अंदर हम देख रहे हैं, हमने टाइम को बिल्कुल फ्रीज कर दिया। हमारे पास एक वो है, टाइम को स्लो करने वाली मशीन है, और हम लोग इस जर्नी को बहुत स्लो मो में देख रहे हैं, स्लो मोशन में देख रहे हैं, जिससे आपके पास पहले आपने इसको स्ट्रेच किया एंड देन रिलीज किया, तो वो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है वो जाएगा, बिल्कुल मुनज़्ज़ा कह सकते हैं। तो ये जो है, अब आपके पास दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक एक्सट्रीम पोजीशन ये हो गई, ठीक है, और एक एक्सट्रीम पोजीशन आपके पास ये हो गई जिसको हमने ए कह दिया। ए और बी के अंदर आपका जो है ये ऑब्जेक्ट क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता जाएगा आपके पास। अब मिसाल के तौर पर मैंने दोबारा से ये देखा कि जब ये यहां पर आ गया ना, तो यहां पर ये खुद ही जो है वो लाइक कह सकते हैं कि इधर से स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, दोबारा से रिस्टोरिंग फोर्स आई है, लेकिन ये कंप्रेस वाली है, पहले एक्सटेंशन वाली थी आपके पास, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम होती है आपके पास इमरान वहां पर, ठीक है, यहां पर मैक्सिमम होती है। आपने क्या किया कि आपने जिस वक्त आपका मैच आप खुद ही आ चुका है यहां पर, तो ये वापस जो है वो अगले सीन में, तीसरे सीन के बाद जब चौथा सीन आएगा, तो चौथे सीन में क्या होगा कि ये जो आपका मैस है वो क्या करेगा आपके पास, बच्चों को ये समझ नहीं आती कि टू एंड फ्रो मोशन होता कैसे है, ठीक है। तो चौथे सीन में क्या होगा, चौथे सीन में जो है, यार ये ट्राइपॉड में बड़ा लाइन टेढ़ी हो रही है। आपका जो चौथे सीन में क्या होगा कि आपका मैच दोबारा से आगे जाएगा। क्या ये इनर्शिया पर रुक जाएगा, बोलो हाँ या ना, मतलब कि जब ये आगे जाएगा तो क्या ये रुक जाएगा, बताओ हाँ या ना। नो, क्यों, क्योंकि इनर्शिया दोबारा से को क्या कहेगा कि आगे जा भाई आगे जा, तो ये यहां पर दोबारा से चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो ये मेरे पास जो सिचुएशन होती है, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा आपके पास, ये मेरे पास जो लाइक वी कैन से दैट के जो आपके पास टू एंड फ्रो, आपके पास ये लेट्स से ये टू है, ये फ्रो, मतलब कि बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ आपके पास जो ये ऑसिलेशन होती रहेगी ना, इस मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं आपके पास, और आपके पास ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जा सकता है। तो हुई ये कल वाला टॉपिक है 10.1, हम उसी को मतलब के सॉल्व करें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ये जो मोशन होगा इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन आपके पास, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि जिस वक्त ये लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए पार्ट 3, समझा दे क्विकली, पार्ट 3 में सिंपल ये हुआ कि कंप्रेस हो गया आपके पास, ठीक है बच्चे। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि ये इस पॉइंट को क्रॉस करके इनर्शिया की वजह से यहां पर आ गया, लेकिन जैसे ही यहां पर मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि कंप्रेशन थी, ये भी फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है, ये जब स्प्रिंग एक्सपेंड करेगा ना, तो ये मैस आगे की तरफ जाएगा। जब ये आगे की तरफ जाएगा तो ये इनर्शिया की वजह से यहां पर नहीं रुकेगा, बल्कि क्रॉस करके आगे चला जाएगा आपके पास। सो वी कैन से दैट कि अप्लाइड फोर्स बेसिकली ये होती है कि जो फोर्स आपने अप्लाई की है, तो फोर्स हम लोग जब उसको हम ये बोलते हैं कि यार ये अप्लाइड फोर्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग F इक्वल टू ma की बात करना चाहते हैं, जो कि न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन की बात होती है, तो हमने स्पेसिफाइड कर देना होता है बात को, और मेरे पास कोई फर्क ज्यादा नहीं है। तो मैं अगर के एक इस पूरी कहानी को समराइज करता हूं एक इक्वेशन की फॉर्म में, मैं आपको इसको जो है वो लाइक कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, हम कंप्रेस जो है वो वापस आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सपेंड होगा, और इनर्शिया की वजह से यहाँ पर ये नहीं रुकेगा, फिर आगे चला जाएगा, फिर ये पीछे आ जाएगा, फिर आगे चला जाएगा, फिर पीछे, फिर आपके पास, ठीक है। उन्हें किसी मैच को उसके से बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब वाइब्रेशन हो रही है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है महानूर, समझ आ गई बात है नहीं। ये ओ पर वापस आएगा, लेकिन ये बार बार जो है ना लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो ये मेरे पास फोर्थ सीन में लेबलिंग कर दें, ओ हो गया, ए हो गया और पी हो गया, ये लो लेबलिंग कर दी, ठीक है। ओके जी, ये ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ठीक है, इन चीजों का ख्याल रखना आपने। ओके जी, सही हो गया। ये अपना मोशन कंटिन्यू करता रहेगा, जब इसके अंदर एनर्जी खत्म हो जाएगी फ्रिक्शन की वजह से, तो ये आखिर में अल्टीमेटली यहां पर आकर रुक जाएगा, जो कि हम लोग कह सकते हैं अगर के देखा जाए तो ये मेरे पास सीन है, ये मैस जो है ना ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ये स्प्रिंग की मदद से टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा आपके पास, ठीक है। जब रिस्टोरिंग फोर्स खत्म हो जाएगी तो बस फिर ये रुक जाएगा आपके पास। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, मेरी आप लोग मदद करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। तो ये आइडियली फिर चलता रहेगा अपना अवेस, ठीक है, ये आइडियली चलता रहेगा, जैसे सिंपल पैटर्न हम आइडियली हम लोग देते हैं कि चलता रहता है। मुझे बताओ यार कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन। अभी देखना, अच्छा गौर से देखना, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स। जितना ज्यादा मैं फोर्स अप्लाई करूंगा उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी, बट एक चीज का फर्क है, बट साहब कहते हैं
कि एक चीज का फर्क है, वो है डायरेक्शन। एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज कह सकते हैं कि ऑलवेज इक्वल रिएक्शन दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए कौन यूज होता है, मैं इसको रेड कलर से लिखता हूं। ऑपोजिट डायरेक्शन कौन शो करता है आपको? ऑपोजिट डायरेक्शन जो है वो आपको ये माइनस शो करता है। पी के एम जेड लिखना है, हाँ यार पी के एम जेड नहीं लिखा हुआ, पी के एम जेड यहां पर लिखते हैं, टॉपिक की हेडिंग नीचे लिखते हैं, मोशन ऑफ mass attached to mass attached to spring। बिल्कुल सही है। पी के मुझे नजर नहीं आ रहा, ये रहा बच्चे, पी के मुझे नजर आ जाएगा, वो कोने में लिखा हुआ, कोने में, ठीक है। ओके जी, बिल्कुल ऐसे ही है। व्हेन ऑल द रिस्टोरिंग फोर्स इज यूज्ड अप विल द मैच स्टॉप एट मीन पोजीशन। नहीं, मीन पोजीशन पर रुकेगा आयशा, आपकी जितने वो रिस्टोरिंग फोर्स रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा। अब जरा एक चीज को जरा समझो कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन माइनस साइन क्या शो कर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आपसे कोई ये पूछे कि यार माइनस साइन क्यों लिख रहे हो, आपको कि ऑपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज वो अप्लाइड फोर्स के रिस्पेक्ट से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं अगर के कहूं, मैं आपके पास बिल्कुल हिबा वो आगे आएगा बच्चे, ठीक है। मैं कहता हूं कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू, सिंस वी नो दैट अप्लाइड फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन अंकल ही सेड के F इज इक्वल टू एम ए। मैं कह सकता हूं या नहीं? इजाजत देते हो मुझे? आप इसको जो है ना, इजाजत है, बोलो इजाजत है या नहीं? इजाजत देते हो तो लिख देता हूं, नहीं देते हो तो फिर मैं नहीं देता। मेजोरिटी की बात होगी, जैद तुम तो नहीं दोगे मुझे पता है, ठीक है ओके, सही, ओके गुड हो गया, ओके। अच्छा जी, ये एफ इज एम ए मेरे पास पॉजिटिव, लाइक वी कैन से दैट के कह सकते हैं कि आपके पास जो है ना, मतलब कि अप्लाइड फोर्स आपके पास उसका उसकी वैल्यू लिखनी है आपने। और जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है उसकी जगह हम लोग कह सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? उसको हम लोग लिखते हैं के एक्स की फॉर्म में। लाइक कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो आपके पास जो है वो बिल्कुल हो रही है आपके पास, यहाँ पर जब ये स्टॉप हो जाएगा तो फोर मेन पोजीशन पर जीरो हो जाएगी आपके पास, ठीक है। जो आपका हुक्स लॉ होता है, क्लास 9 में हमने देखा था कि हुक्स लॉ क्या बोलता है। मैं आपको थोड़ा सा ये रिस्टोरिंग फोर्स बता देता हूँ, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स जो है चैप्टर 7 में हुक्स अंकल कहते थे कि जब आप स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेन आता है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स होता है। जब आप स्ट्रेस लगाते हैं तो आपकी बॉडी में एक्स यानी कि स्ट्रेन आता है। हायर द फोर्स, हायर द कह सकते हैं, हायर द स्ट्रेस, हायर द आपके पास स्ट्रेन। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के यहां पर ये जो के है ये बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, मतलब के लाइक कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। तो आपने के लगा दिया, तो ये क्लास 9 में चैप्टर 7 था। अगर कि किसी को वहां पर हुक्स लॉ नहीं आता तो यहां पर सीख लें कि आपके पास क्या होता है कि जब आप किसी भी स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाते हुए आपके पास क्या चीज होती है कि आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक्सटेंशन आ रही है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा स्ट्रेन आएगा, ज्यादा एक्सटेंशन आएगी, ज्यादा एक्स प्रोड्यूस होगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी। इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, स्ट्रेन भी कह सकते हैं, लेंथ का इंक्रीज भी कह सकते हैं। तो हायर द फोर्स, हायर द स्ट्रेन, हायर द स्ट्रेस, हायर द स्ट्रेन, हायर द फोर्स, हायर द लेंथ, आपके पास एक्सटेंशन, आपके पास वो कह सकते हैं कि बारिश आती है पानी आता है, ज्यादा बारिश आती है ज्यादा पानी आता है, फोर्स लगती है एक्सटेंशन आती है, ज्यादा फोर्स लगती है ज्यादा एक्सटेंशन आती है, दैट्स इट, इतनी सी बात है। तो के जो है ये कांस्टेंट है। किसका कांस्टेंट है? स्प्रिंग का कांस्टेंट है। हर एक चीज का स्प्रिंग जो इलास्टिक मटेरियल होता है उसका कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट हमें बताता है कि ये स्प्रिंग जो है कितनी फोर्स बर्दाश्त कर सकता है, झेल सकता है आपके पास। अगर कि इसकी वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब है कि ज्यादा फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। मोटा स्प्रिंग जो होता है ना, थिक स्प्रिंग, वो ज्यादा फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। आपको कोई ये पूछ लेता है, वाइवा में बैठे हुए वाइवा में आपको ये कहता है कोई कि बेटा बताओ यार कि ये आपके पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ये क्या बताता है हमें, मतलब कि मैंने सवाल किया हुआ वाइवा में तो मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूं। तो आप कहेंगे कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो के होता है वो बेसिकली हमें बताता है कि कोई भी इलास्टिक मटेरियल या स्प्रिंग कितनी फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। अगर कि इसकी वैल्यू के की ज्यादा है तो ये ज्यादा फोर्स बर्दाश्त कर सकेगा एक्सटेंशन के रिस्पेक्ट से। अगर किसकी वैल्यू कम है तो ये कम फोर्स में मतलब कि ना इलास्टिक लिमिट पे पहुंच जाएगा और फिर ये खराब हो जाएगा। तो हम जब गाड़ियों वगैरह में शॉक एब्जॉर्बर यूज करते हैं तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट हाई रखते हैं। आपके पास स्टिफनेस और सॉफ्टनेस बताता है, रामीन बिल्कुल गुड हो गया। ये बेसिकली सख्ती या नरमी बताता है कि स्प्रिंग अगर के बहुत सख्त है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत हाई है, अगर कि वो नर्म है तो स्प्रिंग कांस्टेंट का लो है। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है।
तो मुझे बता दीजिए कि क्या आपको मेरी ये कहानी समझ आ गई है? यस और नो? के बताता है, ये है, मैं बुक में पढ़ा भी दूंगा कि के बेसिकली बताता है कि आपका स्प्रिंग जो है वो कितना सख्त है या कितना नर्म है। बस के आपको ये बताता है या ये समझाता है या ये इंफॉर्मेशन देता है। तो बता दो कि क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? डन हो गया बच्चे? अली इमरान ओके हो गया या नहीं? अच्छा जी, ये मैंने आपको हुक्स लॉ भी रिवाइज करा दिया। अच्छा, हुक्स लॉ भी आपके पास हो गया, इसको नोट कर लो। ये हुक्स लॉ उनके लिए रिवाइज कराया जिन्होंने क्लास 9 में हुक्स लॉ को नहीं समझा था, ये उनके लिए बच्चे। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ये वैल्यूज पुट करनी है। आप कहेंगे कि लेट्स से आपके पास ये वैल्यू पुट करो, एम ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट आपके पास, ठीक है, मे भी तो एक्स हो सकता है, नहीं, अप्लाइड फोर्स में एम ए होता है। न्यूटन लाइक कह सकते हैं कि न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन क्या बताता है कि किसी भी मास में फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन आता है। न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन बच्चे उसकी बात करें ना, तो न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन आपके पास एम ए के बराबर होता है कि जब किसी मास पर फोर्स लगती है तो वो एक्सेलरेशन जो है लाइक कह सकते हैं कि बताता है कि कितना एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास। और ये मेरे पास जो कहानी होती है जिसमें हम लोग कह सकते हैं के की, के जो है वो बेसिकली बताता है कि आपका जो स्प्रिंग है वो कितना सख्त है या कितना नरम है। अगर के आपका के की वैल्यू ज्यादा है, हायर वैल्यू के की, तो इसका मतलब है कि वो स्टिफनेस उसमें ज्यादा होगी। और अगर के की वैल्यू कम है तो वो आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि सॉफ्ट स्प्रिंग है, नरम सा स्प्रिंग है आपके पास। अब आपने देखे होंगे ये पेन के अंदर जो स्प्रिंग होता है नरम होता है, इसके के की वैल्यू कम है। जो बड़े स्प्रिंग होते हैं गाड़ियों के अंदर शॉक एब्जॉर्बर यूज होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं तो उनकी के की वैल्यू ज्यादा है। तो ये स्टिफनेस सख्ती को कहते हैं, सख्ती और नरमी को बोला जाता है। ठीक है, स्टिफनेस सख्ती और सॉफ्टनेस नरमी को। ठीक है, अच्छा जी, आपने वैल्यू पुट की माइनस के एक्स आपके पास, ठीक है, आपने वैल्यूज पुट कर दी। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज रिएक्शन दैट इज कह सकते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। फिजिकली कैसे समझेंगे? अप्लाइड फोर्स ज्यादा करोगे रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगी, बट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। एक अप्लाइड फोर्स इस तरफ है, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है, बस ये ख्याल करना और कुछ भी नहीं है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल वे में यहां पर क्या करना है कि यहां पर ए फाइंड करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो आपने क्या करना है, माइनस डिवाइड बाय एम को नीचे डिवाइड कर दोगे। ये डिवाइड तो मेरे ख्याल से आता होगा आप सबको कि जब वहां से मल्टीप्लाई में आ रहा है तो एम यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा। और हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर ये माइनस जो है, ये जो ये के है और एम है। मुझे एक कॉमन सेंस की बात बताओ, चलो अब देखते हैं किसमें कितनी कॉमन सेंस है। मैथ्स की वैल्यू, मैं 3 लोगों के नाम लूंगा, ठीक है, रेडी हो जाओ, पहले रेडी हो जाओ, फिर ये ना कहना कि सर मैंने तो सवाल ही नहीं सुना था, ये ना कहना। पूरी जर्नी में सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, मुझे एक बात बताओ कि क्या मैथ्स की वैल्यू इस पूरी जर्नी में चेंज होगी या नहीं होगी? बताओ हाँ या ना, यस और नो? कांस्टेंट रहेगी। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी, इतनी स्पीड में सारे मैसेज किए, इतनी स्पीड मैसेज किए, तकरीबन कोई 30 मैसेजेस आ गए एकदम से, मतलब क्या एकदम से शूट किया। एम की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? ठीक है, अच्छा, सिवाय एक आधे मैसेज के जिसने यस बोला है, बाकी किसी ने यस नहीं बोला। तो सबसे पहले जो जवाब दिया ना वो जवाब दिया हिबा ने, हिबा अदील। दूसरे नंबर पर महानूर करामत, फिर खिजर। 3 लोगों ने जवाब दिए, जो टॉप के 3 के मैं नाम लेता हूँ, बाकी सब ने जवाब दिया हुआ है। आपके पास पूरी जर्नी में मैथ्स तो चेंज नहीं हो रहा ना। मैथ्स कैसे चेंज हो सकता है आपके पास? मैथ्स क्या ये कोई बर्फ थी जो पिघल गई आपके पास? लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि अगर के देखा जाए तो मैंने जो है पहले जो है वो मतलब कि हिबा, उसके बाद फिर लाइक कह सकते हैं महानूर, उसके बाद फिर खिजर, 3 लोगों ने कहा आपके पास। ठीक है, मैथ्स तो कांस्टेंट हो रहा है, कोई बर्फ तो थोड़ी है नहीं कि पिघल जाएगी थोड़ी देर बाद। बर्फ होती, बर्फ हमने ली होती तो पिघल जाती, तो आपने कहा कि सर मैथ्स जो है वो सर वो देखें वो कम हो गया, पहले बर्फ इतनी थी अब सर वो इतनी रह गई है क्योंकि गर्मी है मेल्ट होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। तो मैथ्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया। दोबारा पूछता हूं, अब ये भी कॉमन सेंस की बात है, रेडी हो जाओ, ठीक है, रेडी हो गए हो? ठीक है, ये पहले तो मैंने 3 लोगों के नाम मेंशन किए, मैथ्स कांस्टेंट है मेरे पास। क्या मेरे पास ये जो स्प्रिंग है पूरी जर्नी में ये चेंज होगा? मतलब कि इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है चेंज होगा, यस और नो? स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा, यस और नो? ओके, बिल्कुल ठीक है, मतलब कि कुछ लोगों 2-3 मैसेजेस के अलावा बाकी सबने नो कहा है, तो नो इज द राइट आंसर। कांस्टेंट रहता है आपके पास स्प्रिंग। ठीक है, अभी आपके पास जो पहले जो जवाब दिया है वो अशर ने, फिर उर्वा ने और फिर हिबादील ने। हिबादील की मतलब इससे पता लग रहा है टाइपिंग तेज है। और फिर मानूर वगैरह भी है, मतलब कि फिर सारे नीचे हैं आपके पास। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट कब चेंज होता है, मैं आपको रीजन बताता हूं। पहले नंबर पर अगर के स्प्रिंग टूट गया है फिर स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो हर एक स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होता है।
अगर मेरे पास ना ये एक स्प्रिंग है, ये भी स्प्रिंग, स्प्रिंग चाहे जो मर्जी करे, आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, बिल्कुल सही। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, हर एक स्प्रिंग की वो क्वालिटी होती है जिससे हम बताते हैं कि ये कितना जो है वो कह सकते हैं कि सख्त है या कितना नरम है। तो मैंने तो कोई स्प्रिंग चेंज ही नहीं किया था, मैंने तो उसी एक स्प्रिंग को लेके चला था, ठीक है। मतलब कि लाइक कहने का मतलब ये होगा कि मैं तो जो है वो कह सकते हैं कि स्ट्रेच हो, कंप्रेस हो, लेकिन स्प्रिंग अगर के सेम रहता है तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट भी एक ही होगा आपके पास, चाहे वो स्ट्रेच और आपके पास कंप्रेस होता रहे आपके पास। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने स्प्रिंग ही बदल दिया तो फिर स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। मैंने यहां पर नरम स्प्रिंग लगाया हुआ था, उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू थी 10, यहां पर भी 10, यहां पर चाहे वो जो मर्जी करे, इससे चेंज नहीं होता स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट कब चेंज होता है, जब या तो स्प्रिंग टूट जाए या आप स्प्रिंग बदल दें, ठीक है। इन फैक्टर्स पर आपका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा। लाइक कह सकते हैं कि आपके पास के की वैल्यू कांस्टेंट रहती है हर एक स्प्रिंग के लिए। अब मैंने तो स्प्रिंग तो नहीं बदला था, सिर्फ मोशन करवाई थी। तो कहने का मतलब मैं जो बात समझाना चाहता हूं कि तुम लोग मेरी एक बात में साथ दोगे कि के और एम, क्या हम लोग इसको कांस्टेंट ले सकते हैं? अगर के चेंज करेंगे तो आपके पास स्प्रिंग जो है वो फिर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो क्या मैं इसको जो लाइक कह सकते हैं कि जो ये है, लाइक कह सकते हैं कि माइनस के ओवर एम है, इसको कांस्टेंट ले सकता हूं? ये सो ना बोलो, हाँ या ना? ले सकता हूं, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो आप कहेंगे सर कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट पे डिवाइड करो, कांस्टेंट आ जाता है। मैथ तो मैं ये बताती है। तो हम लोग कहेंगे चलो ठीक है यार, ओके हो गया। अब हमने कैसे लिखना है, इधर देखो, अच्छा गौर से देखोगे, मैंने ये लिखा a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू x, ठीक है। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने जो है वो लाइक कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो फिर स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, बेस मतलब कि स्प्रिंग टूट गया तो फिर तो दूसरी कंडीशन चली जाएगी, लेकिन स्प्रिंग नहीं टूटा यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं नहीं, आपके पास आइजा चेंज नहीं होती स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब कि एक ही स्प्रिंग रहेगा तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है आपके पास, ठीक है। सो ये सीन है। अगर के देखा जाए तो ये मेरे पास सीन है और कुछ नहीं, ये टी लगा ले उधर आखिर में, ठीक है, टी टी लगा ले आखिर में, ओके, ये टी लगा लेते हैं, थैंक यू। अच्छा जी, अब यहां पर ये इक्वेशन क्या बताती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट इनटू आपके पास डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। अगर के मैं एक काम करूं कि मैं माइनस साइन एक्स के साथ लिख दूं और कांस्टेंट को इक्वल के साथ लिख दूं, क्यों लिख रहा हूं उसकी रीजन बताता हूं। कि मैं एक काम करके इसको ऐसे लिखता हूं, गौर से देखना, अच्छा गौर से आंखें खोल के देखना, ओके। ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, बल्कि कांस्टेंट को ब्लैक से लिखते हैं, अच्छा ब्लैक से लिखते हैं क्योंकि पता लगे कि कांस्टेंट है, इनटू माइनस एक्स, इसको माइनस एक्स के साथ लिख देते हैं, ठीक हो गया। माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो ऐसे मेरे पास क्या हो रहा है, ऐसे मेरे पास जो है ये जो माइनस एक्स है ये आपके पास कांस्टेंट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इक्वल और कांस्टेंट मिलकर क्या बनता है, रैपिड फायर है, जल्दी बताओ कौन बताएगा कि इक्वल और कांस्टेंट मिलकर क्या बनता है। मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा है कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इक्वलिटी लगती है, और इक्वलिटी के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो तो क्या लगता है आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल लगता है। सो वी कैन से दैट, इजी सीन है कि हम लोग एक काम कर लेते हैं, इधर आते हैं, ठीक है, यहां पर आते हैं, यहां पर, ठीक है। हमने कहा कि इक्वल और कांस्टेंट मिलकर जो है वो आपके प्रोपोर्शनल बनेगा आपके पास, ठीक है, प्रोपोर्शनल बन गया और माइनस एक्स आ गया हमारे पास। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है दसवीं, तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया जो कल मैंने आपको बताया था कि अगर के देखा जाए तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वेलिटी और कांस्टेंट अपने पास बुक में लिख लो कि जब कभी भी इक्वेलिटी, इक्वल और कांस्टेंट मिलता है ना तो वो चेंज हो जाता है किसमें, प्रोपोर्शनल में। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होगा कि आपका जो इक्वेलिटी और कांस्टेंट जो है वो चेंज हो जाएगा प्रोपोर्शनल में। सो वी कैन से दैट कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। कल अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो मैंने फिजिकल वे में बताया था कि आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं किसके बराबर होगा, मतलब कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है। हायर द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा।
और लोअर द डिस्प्लेसमेंट मतलब कि मीन पोजीशन से यहां तक लेके आ जाऊं और यहां तक, तो इस वाले केस में अगर कि मैं इसको ज्यादा डिस्प्लेस करके लेके आया हूं तो उस केस में एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा आपके पास। और अगर कि कम मतलब कि मैंने इसको डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है ना, डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, उससे एक्स कहते हैं। तो हायर द डिस्प्लेसमेंट हायर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, लोअर द डिस्प्लेसमेंट लोअर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सो पहले नंबर पर ये कंडीशन है। और फिर उसके साथ जो है माइनस साइन शोज दैट कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। अगर कि तुम्हें ये समझ आ गया, तुम्हारा 80% टॉपिक या 90% टॉपिक कवर हो चुका है। मैं बुक की रीडिंग कराऊंगा, ये पीकेएमजेड चल रहा है, अभी मैंने बुक की रीडिंग नहीं कराई। अब आप केबीएस की रीडिंग करो, नेशनल से करो या फिर आप पंजाब से करो, आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। ठीक है, मैंने टॉपिक जो कहा था आपके पास सही है, ऑपरेट डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल ऐसा ही है। ये लास्ट वाला समझाते हैं। सफीला कौन सा पॉइंट बच्चा, वो लिखा हुआ अब्दुलरहमान को नहीं। सफीला पॉइंट बता दो बच्चा, पॉइंट बता दो। ठीक है, ओके। मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज ब्रो, स्क्रीन नहीं होता, स्क्रीन होता है। डोंट स्पॉइल अवर इंग्लिश, ओके। अभी मैंने ओ लेवल स्टार्ट करनी है तो प्लीज मुझे मत तंग करो ऐसी बातें। फिर वो बच्चे क्या कहेंगे, सर यू सीम्स यू आर, कह सकते हैं कि यू सीम्स टू पेंडू, अगर क्या आप ऐसी बातें करते हैं तो। मैंने ओ लेवल स्टार्ट करने भी, ओके। जब देखो तो घोड़ी गिट्टी आनी शुरू हो गई है। अब ये बताता हूँ मुझे, अभी यहाँ इसको एक पॉइंट पर कांस्टेंट लेना बच्चा। आप मतलब कि मैं आपको एक बात बताऊं ना, कि एक ही पॉइंट, एक ही जो कह सकते हैं कि जो है वो पोजीशन होती है बच्चा, वो लाइक कह सकते हैं कि आपने फिक्स ली होती है। ठीक है, अगर कि आप कहते हैं कि नहीं भाई मैं एक ही पोजीशन यहाँ पर ले लूं, फिर सारे एक ही पोजीशन को आपने आगे लेना होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि हम एक फिक्स कर लेते हैं और हम लोग कहते हैं कि यार इसके दरमियान में जो है ये ऑसिलेट करेगा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो ये सीन है। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरे पास कहानी है। और आपने जो पूछा था कि जो, मैं ये बता देता हूँ लास्ट स्टेप ना, कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। हायर द डिस्प्लेसमेंट हायर द एक्सेलरेशन, लोअर द डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्प्लेसमेंट यहां से ये डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। तो अगर कि ये कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा, ये ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। माइनस साइन बताता है कि बॉडी जो है वो मीन पोजीशन की तरफ आना चाहती है। या कह सकते हैं कि माइनस साइन क्या बताती है इस फॉर्मूले के अंदर, कि आपका जो कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ इनवर्सली रिलेशन रखता है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट आपकी बॉडी इस तरफ करना चाहती है, एक्सेलरेशन भले आपके आगे की तरफ है। फोर्स इस तरफ लग रही है तो एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ है। ठीक है, मिसाल देते हैं कि नेट फोर्स की डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट आपके पास टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आना चाहती है। भले आप फोर्स आगे लगा लो लेकिन बॉडी आना किधर जाती है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द बॉडी वांट टू मूव टुवर्ड्स पॉइंट ओ। तो आपके पास जो है ना वो ओ पॉइंट की तरफ आपके पास आना चाहते हैं। अब्दुलरहमान बेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास सिचुएशन है या ये मेरे पास कहानी और कुछ भी नहीं। आपको इस पूरी कहानी को लाइक कह सकते हैं याद करने की ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, इस पूरी स्क्रीन को देख लो। मैं आपको जो है ना वो कह सकते हैं कि सिर्फ 10 सेकंड्स देता हूं, आप 10 सेकंड्स तक इस पूरी स्क्रीन को देख लो। मैं भी बुक को कवर करूंगा यहाँ पर, ठीक है, और फिर मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों ने जहन जहन में एक तस्वीर बनानी है इस बोर्ड की, कि जिसकी मदद से आपको ये टॉपिक पेपर के लिए पूरी एक तस्वीर आ सके। मैं आपको ये पैसिव लर्निंग की ट्रिक्स बताता जाऊंगा क्योंकि अब हमने बोर्ड के लिए समअप करना है सब कुछ। ठीक है, जल्दी से देख लो, मैं भी आपको करूंगा। ठीक है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कैसे ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। आपके पास ना डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है और हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो अप्लाइड फोर्स होती है वो आपके पास जो है ना वो आगे की तरफ होती है। मारूश ओके है बच्चे, मतलब कि वो 1080p वाली स्ट्रीमिंग नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब कि गुड नहीं है, क्योंकि वो फिर नेट रुकता है ना, बच्चों का स्टक करता है। ओके, सो ये मेरे पास अवेज कहानी होती है जिसमें हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि वो जो है वो लाइक कह सकते हैं कि ऑपोजिटली डायरेक्ट आपके पास वो है। ठीक है, अच्छा जी, रिज्वाइन से पहले पैसिव लर्निंग का ट्रिक बताता हूँ और समझाता हूँ कि मैंने इस टॉपिक को कैसे याद किया होगा। ठीक है, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना तो मेरे ध्यान में एक तस्वीर बनी हुई है, मैं वो चाहता हूँ कि वो तस्वीर तुम्हारे ध्यान में ही बन जाए। ठीक है, सारे टॉपिक्स के लिए कोशिश करेंगे इस तरह की तस्वीर बनाने की कोशिश। देखो अच्छा, इधर बुक रख रहा हूँ कि तुम्हें नजर ना आए। अब तुम लोग भी नहीं देखोगे, तुमने अगर के बुक को देखा तो फिर ये चीटिंग हो जाएगी। सारे जबानी करने की कोशिश करो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन कोशिश कर लो आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, तस्निया पहले इधर देखो। आपने क्या करना है, आपने एक स्प्रिंग लेना है। ठीक है, सीन नंबर 1 आपने स्प्रिंग को मीन पोजीशन पर रखना है जो कि ओ है। फिर सीन नंबर 2 में आपने क्या किया, पहले सीन नंबर 1 में आपके पास जो ओ पोजीशन मीन पोजीशन है इस पर फोर्स आपके पास 0 है, यानी कि आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। सीन नंबर 2
आपने ओ पोजीशन से फोर्स लगाई और आप इसको ड्रैग करते, इसको पुल करते, खींचते हुए, अप्लाइड फोर्स करते हुए ए पोजीशन पर ले आए। अब ए जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने अप्लाइड फोर्स इस तरफ की हुई है, मेरी आगे की तरफ है, रिस्टोरिंग फोर्स मेरे पीछे की तरफ है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अप्लाइड आगे, एक्शन आगे, रिस्टोरिंग पीछे, रिएक्शन पीछे की तरफ। ये हो गया। अब मैं इसको छोड़ देता हूं तो सारी सी बातें पीछे आएगा तीसरे सीन में, लेकिन ओ पोजीशन पर रुकेगा नहीं। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल याद आ गया कि इनर्शिया की वजह से रुकता नहीं है, क्रॉस करके आगे चला जाता है बी पोजीशन पर। और बी पोजीशन पर जो है वो कह सकते हैं कि दोबारा कंप्रेस हुआ तो सर चौथे सीन में ये फिर वापस आएगा, लेकिन ओ पर नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया है और ओ को क्रॉस करके आगे चला जाएगा आपके पास। तो ये ऑसिलेशन करता रहेगा तब तक जब तक इसके अंदर एनर्जी है, रिस्टोरिंग फोर्स है। जैसे रिस्टोरिंग फोर्स खत्म हुई, ये ओ पोजीशन पर आके रुकेगा, ना आगे जाएगा ना पीछे। आइडियली जो है वो रिस्टोरिंग पॉइंट जहां से इसने स्टार्ट लिया था वहीं से ये वहीं पर आकर आपके पास क्या होगा, रुक जाएगा। अब सर इसकी मैथमेटिकल डिराइवेशन जरा मैं आपको करके दिखाता हूं या दिखाती हूं। अच्छा जी, हमने कहा था सर अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। अप्लाइड फोर्स आगे की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ। अप्लाइड फोर्स जो है वो एक्शन हो गया और ये रिएक्शन होगी। तो सर पहले मैं लिखूंगा एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, तो बीच में माइनस साइन में रिएक्शन के साथ लगा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अप्लाइड फोर्स की जगह एम ए, न्यूटन अंकल जो थे वो मुझे 9th क्लास में पढ़ाया के गए थे कि एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है, तो मैंने एम ए लिख दिया। और ये रिस्टोरिंग फोर्स की जगह मैंने माइनस के एक्स लिख दिया। वो हुक्स लॉ में बताया था कि हायर द फोर्स हायर द एक्सटेंशन, यानी कि एक्स की वैल्यू ज्यादा होती है अगर ये फोर्स बढ़ाते हैं। और ये एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब ये कि आपके पास जो प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स जो है वो आपने वैल्यू पुट कर दी, तो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया। सर मैंने तो फाइंड करना था एक्सेलरेशन, तो मैंने क्या किया, एम को लेफ्ट साइड से उठाया, राइट साइड पर लेके आ गया। तो ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इन टू एक्स। अब के भी सर स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि बताता है कि कौन सा स्प्रिंग कितना सख्त होगा या कितना नरम होगा। और सर एम तो मैथ तो वैसे कांस्टेंट, बर्फ थोड़ी ना कि पिघल रही है रास्ते में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस साइन तो हमें बता रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन, के भी कांस्टेंट एम भी कांस्टेंट। तो सर जब कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट होता है ना तो ये टोटली कांस्टेंट लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। तो अगले स्टेप में ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू एक्स। सर मैंने कांस्टेंट को रेड लिखना है क्योंकि मुझे पता चले, लेकिन पेपर में मैंने ऐसे ही लिखना है, मेरे माइंड में एक तस्वीर बनी हुई है उसके अकॉर्डिंगली। अब क्या होगा, सर मैंने माइनस को एक्स के साथ लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट और इक्वलिटी का कह सकते हैं जन्म जन्म का साथ है। और जब कभी भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए ये इक्वलिटी और कांस्टेंट मिलेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल बन जाएगा आपके पास। तो माइनस साइन जो है वो शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जब हमने इक्वलिटी को कांस्टेंट के साथ मिलाया तो वो प्रोपोर्शनल बन गया। और हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो माइनस एक्स जो है ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है। सो वी कैन से दैट कि अगर के देखा जाए तो आपका एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड माइनस साइन शोज दैट इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। लाइक कहने का मतलब ये डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन का आसान मतलब ये होता है कि बॉडी आपकी मीन पोजीशन की तरफ आना चाहती है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये होती है पैसिव लर्निंग, जिसमें मैंने बुक सामने रखी थी, बोर्ड छुपा लिया था कि आपको ये बता सकूं कि लाइक कह सकते हैं कि ये याद कैसे करना है आपके पास, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही जाए। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरे पास कहानी थी। आप मुझे बता दें टॉपिक यहां तक ओके हो गया? अगर ओके हो गया तो रिज्वाइन के बाद वापस आते हैं, जल्दी से रिज्वाइन कर लो और वापस आते हैं, ठीक है। मजा आया? ठीक है। पैसिव लर्निंग, ये पैसिव लर्निंग होती है बच्चे, ठीक है। ये एक जो एक्टिव लर्निंग जो आप देख के करते हैं, और एक होती है लाइक कहते हैं पैसिव लर्निंग, वो हमारे पास, ठीक है। वन थिंग आपके पास जो एफ इज इक्वल टू के एक्स, ये हुक्स लॉ के बराबर होता है बच्चा, कि हायर द जो है ये हायर द फोर्स हायर द एक्सटेंशन, मतलब कि स्प्रिंग की बात हम लोग करते हैं आपके पास, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट व्हेन वी पुल द मास एंड एक्सेलरेशन व्हेन वी लेट गो टू ऑफ इट, बिल्कुल ऐसा ही है अभी है आपके पास, ऐसा ही होता है, ठीक है। गुड। सो चलिए रिज्वाइन करते हैं, वापस आते हैं। मैं ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ, दूसरे लिंक से वापस आ 9 क्लास फिजिक्स की टाइमिंग बच्चे इससे 1 घंटा पहले 5 to 6 क्लास टाइमिंग है। 5 to 6 उनकी है, 10 to क्या सकते हैं 6 to 7 तुम्हारी है, और 7 to 8 फर्स्ट ईयर की, और फिर अपना कह सकते हैं कि उसके बाद फिर सेकंड ईयर की 9 to 10। तो ये सीक्वेंस से चलती हैं क्लासेस। मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तस्नीया, आपने पूछा क्या था बच्चे? मैंने देखा नहीं है, ठीक है। ओके जी, अभी हाँ बेस्ट हो गया बच्चे, थैंक यू बेटा। ये विश बहुत लोगों की है अभी, हाँ ठीक है। ये जो स्कूल में पढ़ाते हैं ये विश बहुत लोगों की है। मैंने बहुत जगह पढ़ाया है, लेकिन ये है कि जिस बच्चे को पढ़ाया वो बच्चा याद रखता है। आप 4 घंटे पढ़ा, मैं 4 नहीं, पहले मैं 6 घंटे लगातार पढ़ाता था, ठीक है। ओके, कभी मैं मेंशन करूंगा अपनी रूटीन। बच्चे पूरे हो गए या नहीं? बच्चे किधर खाए हैं? ठीक है, किधर बच्चे, किधर खाए किधर है? ओके
हमसे पूछे, हमें तो सर ने छोड़ गए थे, हम ये जैद बनक तो उसमें था, ठीक है माशाल्लाह। फिर ओके जी, आधे रास्ते में। जैद अगर के ये टेंसी तुम्हारी होती, मेरे पास होती, कंफर्म मेरे पास थी, कंफर्म। ओके जी, अच्छा जी, यहां तक हो चुका है। मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहता हूँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। लाइक कह सकते हैं कि एक स्पीड, दूसरे नंबर पर आपके पास जो है कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी। स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और एक्सेलरेशन। अच्छा, स्पीड को वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ओके, वेलोसिटी भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं, चलो वेलोसिटी कह लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं 4 पैरामीटर समझाऊंगा, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि ये परफेक्ट हो चुका है, ठीक है सब बच्चों का। अगर किसी को याद नहीं था ना, कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पर कोर्स को याद करते जाएंगे, ठीक है, मेरी कोशिश ये होती है कि याद कराता जाऊं साथ साथ। अच्छा जी, अच्छा फैक्टर्स देखेंगे। अच्छा, फैक्टर्स आपके पास कौन से? 4 फैक्टर्स हैं, यानी कि 4 इसके फैक्टर्स इस पर अप्लाई करना है। आप लोग मेरा साथ देंगे, आप लोग मुझे बताएंगे। मैं इस साइड को इरेज करूंगा। मैं 4 फैक्टर जो है, स्प्रिंग कांस्टेंट बताता है महानूर कि के स्प्रिंग कितना सख्त है या कितना नरम है। मैंने पूछा था कि अगर फोर्स अपने कहा राइट साइड पर लगेगी तो आपके पास नेगेटिव, आपके पास होगा लेफ्ट साइड पर, आपके पास सेपरेटर्स क्यों करेंगे तो फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन लगेगी ऊपर। आपके पास अगर फोर्स इस तरफ लगती है, मिसाल की तरफ फोर्स इस तरफ है, अब ये जो फोर्स इस तरफ लगी है ना, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स, अब आपके पास इस तरह मतलब कह सकते हैं कि एक तरह की आपके पास ये आया है मोशन की वजह से, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको आगे की तरफ पुश करेगी। हमेशा जो अप्लाइड फोर्स होती है वो रिस्टोरिंग फोर्स के ऑपोजिट होती है आपके पास, ठीक है। मैं बुक वाला रीड करवाऊंगा, लेकिन मैं ये पूरा टॉपिक करवा रहा हूं आपको। ईमान पता है क्या बच्चे, मेरी बात सुनो, मैं ये पूरा टॉपिक करवा के बुक की रीडिंग फिर जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अभी रैपिड फायर चलने वाला है, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, जरा कॉमन सेंस जो है ना वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो हमारे पास होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही। अली इमरान बेटा बस बात दबा दे यार, क्या करना चाहते हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, सुन लेंगे लोग। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन पर आ रहा है आपके पास? एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स लगती है, अप्लाइड फोर्स होती है। अच्छा, जरा एक फैक्टर का नाम है आपके पास एक्सेलरेशन, ये कहां पर मैक्सिमम होगा और कहां पर मिनिमम होगा, ठीक है। एक एक्सेलरेशन है, दूसरे नंबर पर वेलोसिटी है, तीसरे नंबर पर पोटेंशियल एनर्जी है, चौथे नंबर पर काइनेटिक एनर्जी है। बोले तो काइनेटिक एनर्जी। ये 4 वेक्टर्स हमने हर जगह पर लगाने हैं आपके पास, ठीक है। ये अभी नहीं, अभी नहीं बच्चे, अभी नहीं, मैं जब बोलूंगा तब कहना। अच्छा जरा देखो, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूं, पूरी जर्नी को समझाता हूं, फिर मैं सवाल आपसे करूंगा। अब अगर के देखा जाए, यहां पर मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन बेसिकली आपके पास अप्लाइड फोर्स के साथ होता है। मैं जितना ज्यादा इस पर इसको फोर्स अप्लाई करूंगा, उतना ज्यादा एक्सेलरेशन इस बॉडी के अंदर आएगा। मैं कम फोर्स लगाऊंगा, कम एक्सेलरेशन आएगा आपके पास। अब ये मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मेरे पास मीन पोजीशन है, यहां पर फोर्स जीरो और यहां पर आपके पास फोर्स मैक्सिमम। तो हायर द फोर्स हायर द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन व्हाट? अप्लाइड फोर्स। मैंने फोर्स लिख दिया, हिंट दे दी आपको। वेलोसिटी क्या होती है? जब ये यहां पर आपके पास होता है ना एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो ये रेस्ट में होता है, मतलब एक तरह की पोजीशन पर होता है। लेकिन जिस वक्त मैं छोड़ता हूं तो ये तेजी से गुजरता है और यहां से तेजी से गुजरते हुए ओ को क्रॉस करता है। मैं आपसे पूछूंगा कि ये मेन पोजीशन है, ठीक है, ये मेन पोजीशन है, ठीक है, और ये मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है बच्चे। तो कहां पर आपके पास जो है वेलोसिटी ज्यादा है, कहां पर? मैं इस तरह के सवाल करूंगा आपके पास, ठीक है। और इसके बाद ये एमसीक्यूज में भी आता है। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। जहां पर इस बॉडी की पोजीशन होगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जहां पर ये बॉडी मोशन में होगा वहां पर लाइक कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी, जहां पर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जहां पर पोजीशन होती है काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, मेन पॉइंट पर। रैपिड फायर के लिए रेडी हो? पहले बता दो सारे रेडी हो पहले, फिर बच्चे कहते हैं सर मैंने तो सवाल ही नहीं सुना आपका। ये नहीं कहना बच्चे, रेडी हो? जल्दी बताओ। ओके, एक मिनट अजान हो जाए, अजान के बाद में कंटिन्यू करता हूँ। अजान होने दो, अच्छा अजान होने दो। ओके जी, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि आंसर शुड बी मीन और एक्सट्रीम, इस तरह से आंसर आप देंगे, ठीक है। ओके जी, 4 फैक्टर आपने डायग्राम के अकॉर्डिंगली बताने, मैं बुक के साथ रिलेट करूंगा, लेकिन समझना कॉन्सेप्ट यहां पर है। पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट। जहां पर अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगी वहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जहां पर अप्लाइड फोर्स कम होगी वहां पर एक्सेलरेशन भी कम होगा। अब मेरे पास 2 पोजीशंस हैं, एक एक्सट्रीम है और एक मीन है। हम एक्सट्रीम और मीन को देखेंगे। जहां पर फोर्स ज्यादा होगी वहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जहां पर अप्लाइड फोर्स कम होगी वहां पर एक्सेलरेशन कम होगा। पहला फैक्टर ये है। वेलोसिटी
जहां पर ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा होगा वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां पर ऑब्जेक्ट एक तरह का रेस्ट में हो जाता है, रुक जाता है, वहां पर आपके पास जो है वो वेलोसिटी जीरो होती है। तो मैं कहूंगा कि वेलोसिटी कहां मिनिमम है, तो आप बताएंगे, मुझे बताएंगे कि लेट्स से इधर मिनिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन या मीन पोजीशन, आप मुझे ये इस तरह से बताते जाएंगे। ये गेम की तरह क्विज है, रैपिड फायर है, देखते हैं कि कितना समझ आया आपको। पोटेंशियल एनर्जी, जहां पर ऑब्जेक्ट एक पोजीशन की वजह से एनर्जी पोजेस करता है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी, जहां पर ऑब्जेक्ट मोशन की वजह से एनर्जी पोजेस करता है। तो 3 2 1 स्टार्ट। यहां पर आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास कहां पर मैक्सिमम होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर या मीन पोजीशन पर? एक्सेलरेशन कहां पर मैक्सिमम होगा, एक्सट्रीम पर या मीन पर? आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करता है एम ए पर आपके पास, ठीक है। और फिजा आवाज तो आ रही है, बच्चे ज्वाइन कर लो। आपके पास जो लाइक कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली रिलेट करता है फोर्स पर। तो फोर्स आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। तो यहां पर फोर्स मैक्सिमम, यहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन जो है वो एक्सट्रीम पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मैक्स कहेंगे। और मीन पोजीशन पर इसके ऑपोजिट होगा, यानी कि ऑपोजिट पोजीशन पर आपके पास मिनिमम होगा। MIN लिख देता हूं आपके पास। मैं पहले 3 बच्चों के नाम ले लेता हूं कि यार किससे जो है वो लाइक कह सकते हैं, अगर के देखा जाए तो होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है मनोजा, ओके। इधर देखो, जो 3 लोग हैं आपके पास, जो फर्स्ट नंबर पर है वो महम है, अली इमरान एंड उर्वा। 3 बच्चों ने जवाब मतलब के पहले दिए, बाकी सबने सही दिए, लेकिन ये है कि आपने जरा याद रखना है, ठीक है हिबा। अब मतलब कि देख लो बच्चे कि एक्सट्रीम पोजीशन पर आपके पास फोर्स ज्यादा है ना। आपको कोई कहता है कि सर एक्सेलरेशन क्यों ज्यादा है, आप कहेंगे फोर्स ज्यादा है, फोर्स यहाँ पर ज्यादा जो है मीन पोजीशन पर पोटेंशियल सबसे, नहीं नहीं, आपके पास जो है ये जो है, मुझे सवाल आपका नहीं पता, ये मुनजा यहाँ पर जो है लाइक कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो आपके पास एक्सेलरेशन होता है वो ज्यादा होता है मेरे पास, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि फोर्स ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा। यहां पर फोर्स कम है, अप्लाइड फोर्स, तो इसलिए फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो। नेक्स्ट 3 2 1 स्टार्ट। किस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, किस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? वेलोसिटी कब मैक्सिमम होती है पहले समझा देता हूं। जब ये ऑब्जेक्ट छोड़ेंगे ना, यहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये देखो इधर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो एक्सट्रीम पर आपके पास जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सट्रीम पर आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वेलोसिटी जीरो है। बट जो मीन पोजीशन होती है इस पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी जिस पर वापस आ रहा होगा तो शूट करेगा, गुजरेगा तीनों मतलब कि ना कह सकते हैं कि इस पॉइंट से तेजी से गुजरेगा आपके पास। पहले नंबर पर किसने जवाब दिया है? पहले नंबर पर जवाब दिया है अपना, कह सकते हैं कि लाइक वी कैन से रेड के मनाहिर अली, अली इमरान, और उसके बाद जो है वो कह सकते हैं कि मौजमा सितारा। ठीक है, मैं ये कुछ पॉइंट्स के लिए ये कह सकते हैं कि ठीक है जी, ओके। ये जो है मौजमा सितारा, 3 बच्चों ने सही जवाब दिए, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि आपको मैंने जो नेम्स है वो कोट कर दिए। पोटेंशियल एनर्जी पर आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है पहले समझा देता हूँ। मैं तो सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है। मैं तो सवाल बिल्कुल सही है यार। ये बहुत तेजी से कमेंट करते हैं जोहेब, तुम्हें आइडिया नहीं है इस चीज का, तुम्हारा बहुत मतलब कि ना कह सकते हैं कि 6-7वें नंबर पर है। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन। अच्छा 3 2 1 स्टार्ट। एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है या मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है? एक्सट्रीम पर मैक्सिमम या मीन पर मैक्सिमम? एक्सट्रीम पर या मीन पर? वेरी गुड, बोथ पर नहीं होगी। पोजीशन कहां पर आती है? जहां पर हमने इसको स्ट्रेच किया है, जहां पर हमने, देखो इधर गौर से देखो बच्चे, आपके पास दोनों पर नहीं है बच्चे, आपके पास जहां पर हमने इसको स्ट्रेच किया तो वहां पर आपके पास जो है कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन वो होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर बॉडी कह सकते हैं कि रेस्ट में होती है या आपके पास ड्यू टू पोजीशन आपके पास होती है, पोजीशन हम देखेंगे, तो यहां पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। लेकिन जैसे छोड़ेंगे ना तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पर जो है कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम पर आपके पास क्या है? मैक्सिमम, और मीन पर आपके पास क्या है? मिनिमम। क्योंकि मीन पर ये वेलोसिटी नहीं होगी ना, जब भी आपके पास कोई चीज वेलोसिटी में मोशन में होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि उस पर काइनेटिक एनर्जी की हम लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है।
और काइनेटिक एनर्जी मोशन के साथ रिलेट करते हैं, जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जहां पर वेलोसिटी कम होगी तो आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी कम। इस तरह डायरेक्टली रिलेशन होता है। यहाँ पर जहां पर वेलोसिटी हम लोग ज्यादा देखेंगे वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। तीन बच्चों के नाम जो हैं वो कह सकते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से पहले नंबर महानूर करामत, फिर मनाहिल अली, फिर नियाश। मतलब कि तीन बच्चों ने जवाब पहले दिए, बाकी बहुत बच्चों ने जवाब दिए। तकरीबन कोई 32 क्वेश्चन के मुझे शो हो रहे हैं, 32 मैसेजेस मुझे शो हो रहे हैं कि जवाब दिए। ओके जी, स्लाइड डाली थी विशाल। ओके जी, सही। अब आते हैं लास्ट पे, ठीक है। गौर से मेरा क्वेश्चन सुनना। काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी के साथ रिलेट करती है। अब्दुलरहमान ये चीटिंग है, ये नहीं करना, ठीक है। ये अगर कि आपने गेम का रूल तोड़ा तो आप बाहर चले जाओगे, ठीक है। ओके, गेम का रूल ये है कि पहले सवाल होगा, ठीक है बच्चे। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की कह सकते हैं के साथ रिलेट करती है। बस ये आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं खत्म कर रहा हूं। वेलोसिटी के साथ रिलेट करती है। हायर द वेलोसिटी हायर द लाइक कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। किस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी? किस पॉइंट पर मिनिमम होगी? आए, अब समझ आइए ना कि जिन्होंने मतलब कि टाइप करके रखा हुआ था पहले, ठीक है। मिनिमम होगी, मिनिमम 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 होगी, मिनिमम, ठीक है। किस पॉइंट पर मिनिमम होगी, यानी कि जीरो होगी, ठीक है। ये टाइप करके जिन्होंने रखा हुआ था ना उनका, अब जो है ना सबने एक्सट्रीम बोला हुआ है क्योंकि वो मीन के लिए रेडी थे। तो कह सकते हैं कि नहीं नहीं, ये मीन जो बोला ना ये गलत हो गया। अच्छा, अवेश पहले नंबर पर आ गया। एक्सट्रीम पर मिनिमम होती है, ठीक है। मैंने मिनिमम का पूछा है, मैंने मैक्सिमम का नहीं पूछा। जानबूझ के इसलिए घुमाया तुम्हें कि तुम लोगों ने टाइप करके रखा हुआ था कि सर ये पूछेंगे। ये मिनिमम, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर वेलोसिटी जीरो होती है, रेस्ट में होता है आपके पास, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास मिनिमम। जब ये वेलोसिटी इसमें आएगी तो मेन पोजीशन पर मैक्सिमम आपके पास हो जाएगी। ये कहानी है, और मेरे पास कुछ भी नहीं होती हमारे पास। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं मेन पोजीशन में मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पर आपके पास मिनिमम होती है। वेलोसिटी के साथ रिलेट करती है और कुछ भी नहीं। तो पहले नंबर पर तीन लोगों के जवाब जो नाम है वो ले लेता हूं पहले मैं, ठीक है। तो जिन्होंने पहले के वो किया था कि अरीबा, तुमने देखो वो टाइप करके रखा था। जुहेब नहीं, तुमने भी बेटा टाइप करके रखा। अवेश पहले नंबर पर है, उसके बाद अब्दुलरहमान है, ठीक दिया हुआ है, सही है। और हम लोग कह सकते हैं मोहम्मद अली, कह सकते हैं कि सिद्दीकी। ये तीन बच्चों ने, क्या तीनों लड़कों ने जवाब दिया। तो तीन बच्चों ने जवाब दिया है कि हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है उस पर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना। बाकी सबने सही जवाब दिया, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि वो जल्दी में, मतलब कि जब आप जवाब देते हैं तो तीन लोगों के नाम लेने, बस वो, और कुछ नहीं है। और हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो जो लाइक वी कैन से दैट के ठीक है जी, अवेज बेस्ट हो गया। ओके, सो हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है एक्सट्रीम पर कैसे मैक्सिमम के कह सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? पोजीशन पे डिपेंड करती है। इसकी पोजीशन जो होगी, हायर द पोजीशन। हाँ, केमिस्ट्री क्लास के लिए छोड़ो बेटा, बस मुझे 1-2 मिनट दे दें, खत्म करो। मैंने मैम से 5 मिनट मांगे थे। सो ये जो आपके पास लाइक कह सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन है ना, इस पोजीशन की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। लेकिन जैसे कि मोशन में आता है तो मोशन में काइनेटिक एनर्जी आपके पास नहीं होती। तो ये मेरे पास चार फैक्टर जो है ये मेन हो गए, और ये इसकी कंडीशंस भी हैं, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशंस भी हो गई, और मेरे पास कुछ नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब ये वो कल इंशाल्लाह रीडिंग करेंगे। हाइट की वजह से, पोजीशन की वजह से, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक्सटेंशन की वजह से होती है। तो एक्सटेंशन ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, एक्सटेंशन कम तो पोटेंशियल एनर्जी कम। इसका स्क्रीनशॉट लेने बेटा, फिर मुझे शेयर कर दे, और ये कल हम रीडिंग करके इसके पॉइंट्स कवर कर लेंगे। और आज हमारी क्लासेस जो ट्रायल है वो खत्म हो गई, और कल से हमारी रेगुलर क्लासेस जो है वो एक पेस पे स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी ले लें, और बस आज के लिए इतना काफी है। जल्दी बता दो, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके जी, सो इंशाल्लाह ताला अपनी कल की क्लास में मिलेंगे। स्क्रीन लेना, ठीक है जी। टॉपिक आपका जो है वो कैसे कवर हो गया, अली इमरान करवा दूंगा बच्चे। आपका टॉपिक कवर हो चुका है इंशाल्लाह। बाकी जो है वो कह सकते हैं कि कल की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये होमवर्क मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह।